कभी कभी ओके ना फील करना भी अपने आप में ओके है। अपने आप को ना अकेला समझिए, ना ही ऐसा सोचिए कि सिर्फ आप ही के साथ ऐसा होता है। मेंटल हेल्थ वो परेशानी है जो कैंसर की तरह नहीं दिखती, लेकिन दीमक की तरह अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। ये पल सभी के जीवन में आते हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. दोस्तों, क्या कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं? You're not feeling okay, you're feeling low. आप लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, नकारात्मक सोच है किसी पर्टिकुलर चिंता को लेकर, तो कभी यही नहीं समझ आता कि ये नकारात्मक सोच क्यों है, किस बात की इन पर्टिकुलर चिंता है। आप अपने आप को इस फीलिंग में अकेला बिल्कुल ना समझें। हमें भी कई बार वैसा ही फील होता है जैसे आपको होता है। ये एक बहुत आम बात है, बहुत नॉर्मल बात है। आज की बातें बहुत स्पष्ट होंगी, साफ होंगी, दिल से होंगी, दिल तक होंगी, और इसीलिए आज का ये टॉप भी खास है, #अनफिल्टर्ड। आज हम बात करेंगे उन फीलिंग्स की जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। जी हाँ, वो फीलिंग्स जो हमें नेगेटिव बनाती हैं, जो हमें स्ट्रेस देती हैं, और अगर हम उनको सही समय पर समझे नहीं, उनका कोई सॉल्यूशन ना करें, तो वो हमें फाइनली डिप्रेशन तक ले जाती हैं। मेंटल हेल्थ के इशू पे हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें करी। हमने भी एक एपिसोड बनाया था, उससे हम भी इतने प्रभावित हुए थे। उस सब के बाद आप में से कुछ लोगों ने अपने मन की बातें हमसे शेयर करी, हमें इस लायक समझा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे साथ तो ऐसा होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, कि हम कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब डिप्रेशन हमें नहीं होता है, लेकिन थॉट्स हमारे बड़े डिप्रेसिव हो जाते हैं। हम नकारात्मक सोच ले आते हैं अपने जीवन में, क्या होगा, कैसे होगा, आगे का पता नहीं, फ्यूचर का क्या करेंगे, बैंक बैलेंस नहीं बन रहा, फाइनेंसेस नहीं संभल रहे, रिश्ते नहीं संभल रहे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, दुनिया हमें नहीं समझ रही, हम इस दुनिया को नहीं समझ रहे। ऐसे बहुत सारे सवाल सभी के मन में आते हैं, हमारे भी आते हैं, मेरे खुद के भी आते हैं। तो मुझे लगा कि जब मेरे अंदर ये नॉट ओके वाली फीलिंग आ सकती है, तो ये किसी के भी साथ आ सकती है। कई ऐसे लोग, मैं मानसिक रूप से थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, तो 10 में से 9 बार मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, पर किसी को शायद ये ज़्यादा रेगुलर ये हावी होती है, और अगर इसको सही पल में, सही वक्त में, सही तरीके से ना डील किया जाए, तो ये एक मेंटल हेल्थ इशू, एक प्रॉपर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन भी बन जाती है। और इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और ये बड़ी ही एक अपने आप में ना, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं लोग बात नहीं करना चाहते, ये वैसा सा एक टॉपिक बनता जा रहा है। परेशान सभी हैं, काम सभी का A to Z बंद है, बात कोई नहीं कर रहा। सब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म होगा, लाइफ नॉर्मल होगी, ठीक हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर उस ठीक हो जाए और आज के बीच के जो गैप है, उसके बीच में अगर हमें डिप्रेशन हो गया, या हमारे किसी जानने वाले को, हमारे किसी परिवार के परिजन को, या हमारे किसी दोस्त को डिप्रेशन हो गया, तो क्या हम उससे किस तरह से डील करेंगे? क्या हम उसे बचा पाएंगे? क्या हम खुद को बचा पाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी सोच होती है, वो किसी और के नज़रिए से हम सुनते हैं, जब किसी और के नज़रिए से देखते हैं, तो हमें क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हमें ज़्यादा बेहतर समझ आता है कि हम कहाँ हैं, क्या हम सोच रहे हैं, कहाँ हमें जाना है। मेरी सोच वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर मैं आप तक एक सवाल ला रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है और मेरी कोशिश भी है कि मैं उस सवाल का जवाब भी आप तक लाऊं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं थॉट्स के बारे में और इन्हीं थॉट्स के सॉल्यूशंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, जो बातें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैं ऑलरेडी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसलिए ये पॉइंट्स वेरीफाइड हैं। मेरे बड़े ही, देखिए, सिंपल से मेरे प्रोसेसेस होते हैं,
और बहुत सिंपली उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। यानी क्या करना है और कैसे करना है, दोनों ही बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले तो आप 3 कागज़ ले लीजिए या एक कॉपी के 3 पेजेस। 3 पेजेस पे आपने अलग अलग 3-3 चीज़ें लिखनी है। इस वीडियो को पॉज करके हर एक पेज पे जो मैं आपसे लिखवाऊंगी उसको सोच के अच्छे से मंथन करके अपने मन में फिर आप बताइएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, 3 ही चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो पहले पेज पे आपने वो 3 वजह लिखनी है, वो 3 रीजंस लिखने हैं जिसकी वजह से आप डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, सैड या डिप्रेस्ड फील करते हैं, या जो आपकी मेजर चिंताओं का कारण है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। मैं लिखने बैठूँ शायद 15-20 मेरे भी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ टॉप 3 पे फोकस करना है। पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। आई होप आपने वो 3 रीजंस लिख लिए। अगले पेज पे आप इसी तरीके से 3 रीजंस लिखेंगे जो आपको लगता है कि आप शुक्रगुजार हैं, जिनके लिए यू आर थैंकफुल फॉर। भगवान को शुक्रिया कर लीजिए, या परमपिता परमात्मा को कीजिए, या अपने माता पिता को कीजिए, या अपनी नसीब को कीजिए शुक्रिया। बट 3 थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर। मुँह का निवाला हो सकता है कि राशन है घर में, सिर पे छत है, या आपके जीवन में कोई प्यार करने वाला है, एक अच्छा रिश्ता है, एक परिवार है, या आपके सेहत है, आपको कोरोना नहीं है। ये भी एक अपने आप में इस वक्त एक बड़ी शुक्रगुजार होने वाली बात है। तो ऐसे आप 3 रीजंस, 3 बड़े मेजर रीजंस जिनके लिए आप ज़िंदगी में शुक्रगुजार हैं आज के दिन, पॉज करिए, लिखिए। आई होप आपने ये 3 चीज़ें लिखी, या आप ये वीडियो देखने के बाद ही ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। 3rd पेज बड़ा ही ज़रूरी है, लेकिन इस पे हम लिखेंगे पहले 2 पेजेस पे कुछ और लिखने के बाद। तो अब हम वापस आते हैं हमारे पहले पेज पे, जिस पे आपने लिखे थे वो 3 चीज़ें जो आपको लो फील कराती हैं, या दुखी करती हैं, या सैड करती हैं, या चिंतित करती हैं। अब आपने इन 3 चीज़ों के सिंपल इमीडिएट सॉल्यूशन लिखने हैं इसी पेज पे आधे के नीचे। देखिए, हर एक परेशानी का एक बड़ा ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन होता है, जो बड़ा ही बढ़िया होता है, और जिसका रिजल्ट हमें हिंदी मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ की तरह हैप्पी एंडिंग लगता है, और वो अचीवेबल भी नहीं होता। यहाँ पर हम देख चुके हैं, जीवन में परख चुके हैं, जानते हैं, मानते हैं। लेकिन वो सुंदर बड़ा होता है, वो बढ़िया होता है, वो होता है जो हमें चाहिए, तो हमें उसको बिलीव करने का दिल करता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी प्रॉब्लम का कोई ऐसा सिंपल सॉल्यूशन होता है जो कंप्लीट सॉल्यूशन शायद ना हो, शायद आपकी परेशानी पूरी तरह से सॉल्व ना हो, लेकिन 1 डिग्री बेहतर हो जाए, 1 कदम आगे बढ़ जाओ, 1 लेवल ऊपर हो जाओ आज की सिचुएशन से। तो आपने वही चूज करना है और वही ढूंढना है कि आपको अपनी आज की सिचुएशन से 1 लेवल बेटर करने वाला वो सिंपल और आसानी से इम्प्लीमेंट करने लायक, आसानी से काम में लगाने लायक सॉल्यूशन क्या है। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स की आपने 3 सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ लिए, जो आपने अगले ही दिन से जब आप इम्प्लीमेंट करने लगते हो तो आपको अपने जीवन में बेहतरी और अपने जीवन में थोड़ी सी उन प्रॉब्लम्स की जो डिग्री है वो कम होती नजर आती है। अब बात आती है दूसरे पेज की। दूसरे पेज पे आपने लिखा था वो 3 चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। उन चीज़ों को आप कैसे अपनी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई करें और अपने लिए बेनिफिट को मल्टीप्लाई करें और खुशियों को मल्टीप्लाई करें और एक बेहतर कल की रचना करें। 3 प्रॉब्लम्स के 3 सिंपल सॉल्यूशन हो गए, 3 थैंकफुल चीज़ों की 3 बेटर मल्टीप्लिकेशंस हो गई। अब बात आती है पेज नंबर 3 की। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ये सब करने के बाद भी, अच्छा सोचने के बाद भी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद भी, एक ऊर्जा जो होती है ना अंदर से, जिसकी मैं बात कर रही थी पहले भी, वो अंदर से जो आग होती है वो निकल के नहीं आती। आप जिंदगी को गले लगाने लायक नहीं रहते। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। 3 ऐसी चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा, 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चीयर अप करती हैं, मतलब आपके आत्मा को चीयर अप करती हैं, आपके मन को चीयर अप करती हैं और आपके तन को भी चीयर अप करती हैं। सोना हो सकता है,
लोगों को सो के बड़ा अच्छा लगता है, उठते हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं। किसी किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, तो किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को पोएम लिखना अच्छा लगता है, तो किसी को भजन कीर्तन भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अपनी वो 3 चीज़ें ढूंढनी है जो आपको चीयर अप करती हैं, जो सिर्फ आपके लिए हैं। आप वो काम किसी सामाजिक प्रेशर में नहीं कर रहे, वो काम आप अपने लिए कर रहे हैं, खुद की जिंदगी से चंद पल चुरा के खुद के लिए जी रहे हैं। लेकिन एक बात है, गलत काम कोई नहीं करिएगा, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करिएगा। ऐसा ना हो कि हमको आपके परिवार वाले पीटने आए। तो आपको ऐसी 3 चीज़ें ढूंढनी है जो आपको इंस्टेंटली चीयर अप करे। मैं आपको अपनी 3 चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़ तो आपको मेरी इंट्रोडक्शन से हर बार पता चलती है, चॉकलेट मेरे लिए वो चीज़ है जिसको मुंह में डालते ही अलग ही लेवल पे ले जाती है। दूसरी चीज़ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खराब हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, वो है म्यूजिक लगा के, गाने लगा के साथ साथ गाना और डांस करना। तीसरी चीज़ जो मुझे पसंद है वो टाई ब्रेकर है। मैं या तो, और ये दोनों ही चीज़ें लॉकडाउन में मैंने कुछ ज़्यादा ही करी है, या तो मैं कुकिंग करती हूँ जो कि मेरे बचपन से मुझे शौक है, या फिर मैं ऑनलाइन मूवीज़ देखती हूँ, जैसे कि प्राइम, नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, कई सारी बहुत अमेजिंग मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। मैं ये सब देखती हूँ क्योंकि 2-2.5 घंटे के लिए दिमाग अपनी सोच से, अपनी परेशानियों से कम्प्लीटली हट के, शट डाउन होके किसी और चीज़ में 2-2.5 घंटे के लिए लगाए, तो समय के बाद जब मैं वापस उन सवालों के बारे में मैं शांत मन के साथ जब उनको सोचती हूँ तो मेरे को सॉल्यूशंस आराम से मिल जाते हैं। तो ये तो थी मेरी 3 चीज़ें जो मैंने ओपनली आपके साथ शेयर कर दी। अब आप बताइए कि आपकी 3 चीज़ें जो आपको चीयर अप करती हैं वो क्या हैं, और मैं आपके इन जवाब का अपने कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, अब बारी आती है मेरे फेवरेट सेक्शन, बोनस टिप की। अब बात ये है कि जब इतना कुछ मैंने आपको ऑलरेडी जो शेयर किया है, मेरे हिसाब से पूरा ही बोनस टिप है, लेकिन बोनस टिप आज थोड़ा सीरियस है क्योंकि टॉपिक भी बहुत सीरियस है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बावजूद, इतने सारे जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इनको लाइफ में रेगुलर यूज़ करने के बावजूद आपको लगता है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो 2 काम करिएगा। सबसे पहले तो इस प्रोसेस को 66 डेज, जी हाँ 66 दिन तक कंटिन्यूसली बिना नागा हर रोज़ करिएगा। रीज़न फॉर दैट इज़, किसी भी आदत को या अपनी सोच को बदलने के लिए साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक रिसर्च की माने तो 66 दिन लगते हैं, 66 डेज लगते हैं एक आदत को बनाने में या एक आदत को भुलाने में। तो आई एम श्योर आपको अपनी लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट 66 डेज के पहले ही दिख जाएगा। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको एक प्रॉपर शिफ्ट नहीं दिखता, आपको कुछ बेहतर फील नहीं होता, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ जाके एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह करें, उनकी राय लें, उनकी अपॉइंटमेंट लें और उनसे अपनी परेशानी को डिस्कस करें। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस लॉकडाउन के 2020 के कहर से, इस नाइटमेयर से, इस विपदा से, इस परेशानी से, इस टॉर्चर से किसी न किसी तरह बस पार हो जाए। 2020, ये 2020 अगर आपने सिर्फ सरवाइव कर लिया ना, तो आप अपने आप में सिकंदर हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात समझने वाला कोई नहीं है, किसी से आप मन की बात नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आप हमसे, हमारी टीम से व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी बातों को आप तक सीमित रखेंगे और हम आपको जो मदद हो सके करेंगे। अगर हम आपकी मदद नहीं कर पाए तो आपको सही व्यक्ति तक ज़रूर मिला देंगे जो आपकी मदद कर सके। अपने आप को अकेला नहीं समझिएगा, हार नहीं मानिएगा, हर बार हम आपसे यही कहेंगे। सो दिस वॉज आवर अनफिल्टर्ड एपिसोड, कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड। मैंने कुछ भी इसमें फ़िल्टर नहीं किया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये अनफिल्टर्ड एपिसोड पसंद आया। दिल से दिल का कनेक्ट था क्योंकि जो बातें मुझे करनी थी वो बहुत दिल से मैंने करी हैं और मैं चाहती हूँ कि वो डायरेक्ट आपके दिल तक जाएं।
और आप मेरी बातों पे गौर करें और उसमें अपनी एक्शन भी लें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि वो 3 चीज़ें जो आपको चीयर अप करती हैं वो क्या हैं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दैया आपकी इजाज़त लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.